आपको कभी एक्सेल में बारकोड्स जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सही टूल्स या सेटअप्स के बिना वो बहुत मुश्किल लगे। बारकोड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, रिटेल और प्रोडक्ट ट्रैकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, पर एक्सेल में बारकोड्स बनाने में काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर हमारे पास सही टूल्स, फॉन्ट्स या फिर फॉर्मूलाज ना हो। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, बारकोड्स को इफेक्टिवली बनाना बिजनेसेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। शायद आपने पहले एक्सेल में बारकोड्स बनाने की कोशिश की हो, लेकिन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड जैसे ना आए हों, या प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, या फिर हो सकता है कि आपको कभी बारकोड जनरेट करने का आइडिया एक्सप्लोर करना शुरू ही ना किया हो, और ये भी हो सकता है कि आपने अभी अभी ही इसको सीखना शुरू किया हो। आपका जो भी कारण हो, कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्सेल वर्कबुक कैसे सेटअप करना है, कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं और बारकोड्स को इजीली कैसे जनरेट करना है। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नोहा अकेडमी और आज हम सीखेंगे कैसे एक्सेल में बारकोड्स क्रिएट करें। बारकोड्स बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्वेंट्री, सेल्स ट्रांजैक्शंस और लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पर एक्सेल में बारकोड्स बनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर आपके पास सही स्टेप्स ना हो। आज के ट्यूटोरियल में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कवर करेंगे। डेटा कैसे सेट करें, बारकोड फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, बारकोड्स को टेस्ट कैसे करें और उन्हें प्रिंट कैसे करें। अब शुरू करने से पहले हम आज के टॉपिक्स का क्विक ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बारकोड क्या होते हैं और उन्हें क्यों यूज करना चाहिए। फिर हम देखेंगे बारकोड जनरेट करने के लिए आपको अपना डेटा कैसे सेट करना है। फिर देखेंगे बारकोड फॉन्ट डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाए। उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे जिससे कि हमारे बारकोड जनरेट हों। बारकोड को फिर हम टेस्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। हम कुछ एडवांस टिप्स देखेंगे बारकोड मैनेजमेंट के लिए, और हम कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स भी देखेंगे अगर हमारे बारकोड में कोई एरर आ जाए। इस वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली बारकोड क्रिएट करना, टेस्ट करना और प्रिंट करना सीख जाएंगे एक्सेल से, जिससे आपका वर्कफ्लो बहुत फास्ट और मोर एफिशिएंट हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि बारकोड होते क्या हैं और हम उसे क्यों यूज करते हैं। बारकोड क्रिएट करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि बारकोड होते क्या हैं और ये बिजनेसेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बारकोड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जो स्कैनर या फिर कैमरा से रीड किया जा सकता है। इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स, यूनिक आइडेंटिफायर्स जैसे कि SKUs या सीरियल नंबर और भी इंफॉर्मेशन होती है। बारकोड्स बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये स्पीड बढ़ाता है। बारकोड स्कैन करना मैन्युअली डेटा टाइप करने से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये डेटा का एक्यूरेसी बढ़ाता है। बारकोड ह्यूमन एरर को रिड्यूस करता है और उसे डेटा को डायरेक्टली सिस्टम में इनपुट करता है, जो एक्यूरेसी को बढ़ाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रियल टाइम में इन्वेंट्री ट्रैक करना बारकोड के साथ बहुत आसान और एक्यूरेट हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव, बारकोड यूज करने से लेबर कॉस्ट और एरर्स कम होते हैं, जो बिजनेसेस का टाइम और पैसा दोनों बचाते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। से सपोज कि आप एक स्टोर या फिर वेयर हाउस में हैं और आपने कोई एक प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन किया, तो तुरंत ही आपके फ़ोन पर उसका प्राइस, उसका स्टॉक लेवल, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ये है बारकोड का मैजिक, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब जब हमें समझ आ गया है कि बारकोड्स कितने एसेंशियल हैं, चलिए देखते हैं कि एक्सेल में उन्हें कैसे क्रिएट किया जा सकता है। बारकोड जनरेट करने से पहले डेटा को एक्सेल में ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है।
सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में प्रॉपरली अरेंज्ड हो। हमारा डेटा जो बारकोड में कन्वर्ट होगा उसमें टिपिकली 2 की कॉलम्स होते हैं। एक आइटम नेम्स जिसमें सारे प्रोडक्ट्स, एसेट्स या फिर आइटम्स के नाम होते हैं, और दूसरा SKU या फिर कोड। ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो बारकोड में कन्वर्ट होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो आपको सिखाएगा। हम एग्जाम्पल लेंगे फ्रूट्स का। सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम नेम्स, यहाँ हम SKU या फिर कोड्स लिखेंगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूंगी एप्पल का, पियर, बनाना, कीवी एंड लीची। देन हम कोई भी कोड डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट लिस्ट है और हर प्रोडक्ट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग SKU या यूनिक आइडेंटिफायर है। बारकोड जनरेट करते वक्त हम प्राइमरली SKU कॉलम पर फोकस करेंगे क्योंकि यही वो वैल्यू है जो बारकोड में एनकोड की जाएगी। डेटा सेटअप करते वक्त ये कुछ टिप्स को ज़रूर याद रखें। सबसे पहली है कंसिस्टेंसी। अपने डेटा को कंसिस्टेंट रखें, जैसे नंबर्स और लेटर्स को मिक्स ना करें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। कोई भी ब्लैंक रोज ना हो। बारकोड जनरेट करते वक्त ब्लैंक रोज बहुत ही ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए अपने डेटा को कॉन्टिन्यूस लिस्ट में रखें। क्लीन डेटा। SKU में एक्स्ट्रा स्पेसेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हटा दें जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जैसे कि SKU 1 to 3 is fine, लेकिन 1 to 3 space 3 4 5 3 2 is not fine, क्योंकि ये जो स्पेस है वो हमारे बारकोड में एरर क्रिएट कर सकता है। अब जब हमारा डेटा रेडी है तो चलिए बारकोड फॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं। एक्सेल में बारकोड जनरेट करने के लिए कोई बिल्डिंग फीचर नहीं है, लेकिन हम इजीली एक सिंपल बारकोड फॉन्ट इंस्टॉल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कोड 39 फॉन्ट को यूज करेंगे, जो सबसे कॉमनली यूज्ड बारकोड फॉन्ट है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे या तो फ्री बारकोड या फिर ID ऑटोमेशन बारकोड फॉन्ट। फिर हम जाएंगे डाउनलोड कोड 39। फिर हम जाएंगे डाउनलोड डेमो पे। ये एक जिप फाइल डाउनलोड कर देगा। हम इस जिप फाइल को अनजिप करेंगे। फिर हम जाएंगे एक्सटेंड कोड 39 पे। फिर हम ये TTF फाइल को डबल क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मुझे रिप्लेस का ऑप्शन दे रहा है। जब फॉन्ट इंस्टॉल हो जाए तो वो एक्सेल के फॉन्ट लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। याद रखें, ये सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में काम करेगा। वेब बेस्ड एक्सेल वर्जन्स कस्टम फॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करते। फॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद एक्सेल को क्लोज करके एक बार दोबारा ओपन करना ज़रूरी है ताकि फॉन्ट लिस्ट में प्रॉपरली शो हो। अब जब हमने अपना डेटा और बारकोड फॉन्ट रेडी कर ही लिया है तो हम बारकोड जनरेट करते हैं। एक्सेल में सिंपल फॉर्मूलाज का यूज करके हम सिंपल एक इजी सा फॉर्मूला लिखेंगे जिससे कि SKU एक रीडेबल बारकोड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोड 39 बारकोड के लिए आपको अपने SKU को एस्टेरिक्स के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो एक्सेल में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो SKUs को फॉर्मेट करेगा जिससे बारकोड फॉन्ट समझ सके। एक न्यू कॉलम में हम लिखेंगे इक्वल्स एस्टेरिक एंड अब हम लेंगे अपना कॉलम, फिर एस्टेरिक। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे
ताकि ये हर एक में कॉपी हो जाए। यहाँ पर B2 SKU कॉलम को रेफर कर रहा है। ये फॉर्मूला SKU को के अराउंड एक एस्टेरिक ऐड कर देगा जो बारकोड का स्टार्ट और एंड को आइडेंटिफाई कराने के लिए ज़रूरी है। अब जब हमने फॉर्मूला एंटर कर ही दिया है तो बारकोड फॉन्ट अप्लाई करेंगे। हम इस पूरे कोड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले इसका नाम दे देंगे बारकोड। हम इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और हम अपना बारकोड वाला फॉन्ट जो है ID ऑटोमेशन HC39M फ्री वर्जन को अप्लाई कर देंगे। जैसे ही फॉन्ट अप्लाई होगा आप देख सकते हैं कि SKU वैल्यूज बारकोड में कन्वर्ट हो गई हैं। बस ये इतना सिंपल है। आपको फॉन्ट साइज एडजस्ट करना पड़ सकता है ताकि बारकोड्स रीडेबल और स्कैनेबल हो जाएं। टिपिकली 18 से 24 फॉन्ट साइज बेस्ट रहता है। अब जब हमने बारकोड जनरेट कर लिया है तो उसे टेस्ट करना और इंश्योर करना ज़रूरी है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। बेस्ट वे टू टेस्ट बारकोड इज बाय यूजिंग अ बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर या मोबाइल ऐप को यूज करके बारकोड को स्कैन करें। स्कैनर को प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए जो बारकोड से रिलेटेड हो। अगर बारकोड स्कैन हो रहा है तो सब सही है। इंश्योर करें कि स्कैनर बारकोड को करेक्टली रीड करे। अगर स्कैनर को प्रॉब्लम हो तो फॉन्ट साइज या स्पेसिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। जब आपने बारकोड को टेस्ट कर लिया है और वो सही काम कर रहा है तो अब बारी आती है उसको प्रिंट करने की। आप डायरेक्टली एक्सेल से प्रिंट कर सकते हैं या फिर आपको अगर प्रोफेशनल लुक देना है तो आप बारकोड को लेबल टेम्पलेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं कॉपी करके। तो आज हमने सीखा कि बारकोड्स को कैसे जनरेट करें, अपने डेटा को कैसे सेट करें, बारकोड फॉन्ट को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें, कैसे सिंपल फॉर्मूला लगाकर हम बारकोड को जनरेट करें, बारकोड को कैसे टेस्ट करना है और इंश्योर करना है कि वो सही से काम कर रहा है, बारकोड को प्रिंट करना सीखा। इस नॉलेज के साथ आप एक्सेल में बारकोड्स जल्दी और इजीली जनरेट कर सकते हैं, चाहे आपका इन्वेंट्री हो या फिर रिटेल नीड्स। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने बिजनेसेस या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में बारकोड्स कैसे यूज करेंगे। क्या आपने कभी अपने इन्वेंट्री या रिटेल प्रोडक्ट के लिए बारकोड क्रिएट किए हैं? अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करिए और हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फॉलो नो हाउ अकेडमी फॉर मोर एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ड्रॉप ज़रूर करें। Until next time, happy excelling.